आइए, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। आइए बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया है और आने वाला टाइम में कैसे करेगा। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं, मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है और कैसे आज किया है। राइट, आज है अकॉर्डिंग मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, मेरा स्टॉप लॉस था, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो कुछ नहीं, 130 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आप लोग कभी भी अपने जो प्रीमियम है उसका स्टॉप लॉस मत लगाया करो। निफ्टी का पॉइंट देखो, जब निफ्टी अगर 30 पॉइंट नीचे डाउन आ गया तो मैं हट जाऊंगा उस ट्रेड से। फर्दर फिर से ऊपर निकलेगी तो मैं देखूंगा। तो मार्केट ने क्या किया, आज 24 नवंबर है, मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, इट मीन मार्केट गैप अप खुली, नीचे आई, और जो लेवल हाई बनाई थी मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया, और हमारी इंटेंशन थी जो मार्केट इसके पास मिले। हालांकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी 20 पॉइंट ऊपर था, मार्केट ने इसी जगह से रिवर्स हुआ। उसके बाद फर्दर मार्केट ने कोशिश की लेकिन उसके बाद मार्केट नहीं गया, और इस रेंज में मार्केट ने बहुत परेशान किया होगा। ठीक है, इस रेंज में क्योंकि मार्केट ने पूरा साइडवेज हो गया था, और मैंने आपको यहीं पे शायद एक लाइन खींच के बोला था जो मार्केट को या तो इसको ऊपर निकलने दीजिए या इसके नीचे निकलने दीजिए, तो भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। और उसमें फिर ये वाली एक शानदार ट्रेड आपको मिला लास्ट में। ठीक है, लेकिन हालांकि इसमें आपका बहुत पेशेंस मार्केट ने चेक कर चुका था। तो आज का मार्केट खास नहीं था, बट मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया था जो जब जब मार्केट ऊपर आएगा तब तब आपके बारे में, अब पुट के बारे में सोचना है, क्योंकि कॉल का जो था वो खत्म हो चुका था। और हमारी जो पहली टारगेट थी, मैंने लिखा था इफ निफ्टी अगर 26,160 को क्रॉस नहीं करती है तो आपका पहला टारगेट 60 का था, मतलब 26,060। इसका ये वाली पहला टारगेट था आपको। ठीक है, ये वाली आपकी पहली टारगेट थी, और इसके नीचे मार्केट निकलती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट था 900 का। ठीक है, 25,900 आपका इस लेवल के पास। ठीक है, और आई थिंक वो 30 के आसपास आया शायद, 930 का राउंड आया। और हालांकि देखो, 10-20 पॉइंट तो इस तरह का, मतलब मैं कभी क्लेम भी नहीं कर रहा होता हूँ, बट ये जो दो लेवल था वो अच्छा चला, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने बहुत परेशान किया। यहाँ से मार्केट एक जबरदस्त सपोर्ट लेने की कोशिश की थी क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, बट मार्केट ने इसको जब ब्रेकडाउन दिया उसके बाद मार्केट फिर जो मार्केट में कॉल आया। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा खासा मिल गया। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्या है इसका, मतलब है जो मार्केट, अच्छा, मार्केट इसके नीचे भी ब्रेकडाउन दिया है, बट क्या इसके मीनिंग ये है कि मार्केट कल डाउन ट्रेंड में रहेगा? उसके लिए कुछ कंडीशन है, आइए उस कंडीशन पे देखते हैं मार्केट कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है। पहले उससे पहले डे के चार्ट पे एक बार चलते हैं, और डे के चार्ट पे देखिए मार्केट किस तरह का कैंडल फॉर्म किया है। देखिए, नो डाउट मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा रेड कैंडल बनाई है। अब देखिए उस पे, अब मार्केट में मैं क्या सोचूंगा, मार्केट को अगर थोड़ा सा, अगर मैं डाउन में ज्यादा सोचता तब सोचता, अगर मार्केट यहाँ फुल बॉडी का कैंडल इस लाइन तक अगर बना देती तो शायद मैं पुट के बारे में सोच सकता था। वो क्यों सोच सकते थे, आइए मैं उस पर थोड़ा चर्चा करता हूँ ताकि आप लोगों का देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल सकूं। देखिए मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट गिर रही होती है और छोटी कैंडल बनेगी अगर, ठीक है, तो यहाँ पे लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोग क्या होते हैं, कॉल के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर ये कोई बड़ी रेड कैंडल बन गई तो यहाँ पे लोग क्या होते हैं, अपोजिट बहुत जल्दी सोच लेते हैं, मतलब उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। जब मार्केट ही रेड कैंडल बनी है तो बिलीव मानिए यहाँ पे लोग कॉल कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब बड़ी रेड, इट मीन्स लोगों का जो थिंकिंग है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे मार्केट में जब मार्केट गिर रही होती है तो लोग क्या करते हैं, इसमें अच्छा कमा लेंगे इसमें, उसके बाद वो कॉल 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 पे कॉल कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं। जब मार्केट उनके फेवर में चलने लगता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर उल्टा सोचने लगते हैं, पुट 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 पुट, वो फिर पुट के बारे में सोचते हैं। सेम यही है मार्केट, अगर यहाँ पे अभी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है जो अभी लोग यहाँ पे पूरा फुल्ली चेंज नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ लोग पुट के बारे में सोच रहे हैं। तो आइए अपन कब कहाँ कैसे ट्रेड लेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। तो देखिए, कल हमारे लिए एक ही कंडीशन पे ट्रेड हो सकती है। पुट के बारे में तो मैं तभी सोचूंगा जब मार्केट इसके नीचे निकलती है। ठीक है, जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे नहीं निकलती है तब तक मैं पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। ठीक है, और कल एक्सपायरी है तो पुट के बारे में इसके नीचे निकलने पे ही मैं सोचूंगा, और ये मेरा जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा, अभी 960 के अराउंड है मार्केट। तो मैं इसको अगर सेफ जोन में लेके जाऊं तो 25,920 का मान लो। ठीक है, 920 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, निकलने देना, रिटेस्ट करने देना, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फुट बाई करूंगा। ठीक है, हमारी टारगेट जो होगी वो ज्यादा बड़ा तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक आपको पहला टारगेट आपको जो मिलेगा वो आपका
830 के अराउंड रहेगा, उसके नीचे मार्केट निकलती है तो 750 पे आपको जितने भी आपका पुट पोजीशन होगा एक बार बुक करना पड़ेगा। अगर ये फास्ट रहा तो फिर 700 तक टच कर जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन छोटी छोटी कैंडल बना के आया तो फिर 750 हाईएस्ट रहेगा, यहाँ पे आपको बुक करना पड़ेगा। ई उसी शर्त में होगा जब 920 को मार्केट, कल मार्केट गैप डाउन या फ्लैट खुल के इसको ब्रेक कर दे तो मैं पुट के बारे में सोच सकता हूँ। अदरवाइज 9 लेट से मार्केट गैप डाउन हो गई और 920 के ऊपर आ गया तो आपको फिर यहाँ पे कॉल के बारे में सोचना है। जब तक 920 के ऊपर है कॉल के बारे में सोचेंगे, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 920 से फिर 26 को क्रॉस कर दिया, फिर 100 को क्रॉस कर दिया, तो बिलीव मानिए फिर जो जितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है इससे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल एक फॉर्म हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। कल एक्सपायरी है। अच्छा, अगर इस तरह से मार्केट चलना चालू करती है, लेट से 26,060 को क्रॉस कर गया, तो आपको यहाँ इसके ऊपर क्या सोचना है? कॉल सोचना है, आपको इसके ऊपर कॉल लेना है। अब क्या करना है, इसके ऊपर कॉल लेना है, फिर 100 को तोड़ेगा यहाँ पे, बट इसको जो आपको कैरी करना है वो हाईएस्ट आप कल एक्सपायरी रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 2:45 से लेके 3 बजे तक आपको जितनी भी पोजीशन होगा कॉल में भी उसको कोशिश कीजिएगा बुक कर लेने का, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन खासकर देखा गया है जो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो लास्ट में एक एक मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, जो कि आपका प्रीमियम अच्छा खासा यहाँ पे लेके जा रहा होता है। तो आपको कोशिश करना होगा इसके पहले 10-15 मिनट पहले आपको निकलने का। इट मीन्स जब तक चल रहा है चलने देना, जहां भी रुका तो वहां पे आपको निकल जाना होगा। तो इस तरह का सिचुएशन कल क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में देखो आप लोग जो है 2 दिन ही सबसे ज्यादा लॉस अब तक होने वाला जो दिन है वो एक्सपायरी है, ठीक है। सबसे ज्यादा आप बिलीव मानिएगा, सबसे ज्यादा आपका जो कैपिटल खत्म होता होगा वो एक्सपायरी के दिन ही होता होगा। एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा आपका होता है, यहाँ पे दो चीज है एक्सपायरी डे में आपका, दो चीज होते हैं। एक तो आपकी जो अंदर आपके जो दिमाग में या बैकग्राउंड में चल रहा होता है वो ये चीज चल रहा होता है जो चलो 30 रुपीज वाला या 20 रुपए वाला या जीरो टू हीरो के बारे में वो सोच रहे होते हैं, ठीक है। बिलीव मानिए यहाँ पे जीरो टू हीरो ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो ये सबसे पहले इसके बारे में छोड़ दो। यहाँ पे ये आप इसको जो जीरो टू हीरो कर रहे हो इट मीन्स गेम की तरह प्लानिंग कर रहे हो, और मैं हमेशा वो आपको बताता हूँ जो इस मार्केट को कभी गेम की तरह सोचना ही नहीं है, आप हमेशा इसको एज अ बिजनेस सोचो। जब बिजनेस सोच रहे हो तो आपको पता है जो अगर मैं एक कोई रेट फिक्स किया हूँ, इस रेट के ऊपर अगर आती है तो मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे जब तक है तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, आराम से बड़ी शिद्दत के साथ बैठूंगा। जैसे ही इस लाइन को मार्केट क्रॉस करती है मैं सोच लूंगा, रिटेस्ट करती है, फिर यहाँ से आगे फिर अगली लाइन को क्रॉस करेगी, अगले, इस तरह से आपको प्लान एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो वहां पे क्या होगा, आपकी लॉस जो अभी होती है या जो उसकी होने का चांस ज्यादा रहता है और यूज मेन्यू कर दो वो सब आपका उस पर ब्रेक लग जाएगा। और ये मार्केट में, इस मार्केट से पैसे कमाने के लिए वो चीज जरूरी है, आपको वो चीज रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मैं रेड कैंडल देख रहा हूँ ये अगर लेट से 26,000, अच्छा कॉल के बारे में मैं कब सोचूंगा, 26,060 के ऊपर मार्केट निकलती है, इट मीन्स ये जस्ट इस कैंडल, ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल के बस 60% अगर ऊपर निकल जाती है देन वी विल बाई कॉल, ठीक है। इट मीन्स इसके आसपास मार्केट निकल जाती है इस कैंडल को, तो मैं फिर यहाँ पे कॉल के बारे में सोचूंगा और एक अच्छा खासा एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिख सकता है। बस कंडीशन क्या है, जो 60 को क्रॉस कर जाए कि मतलब दो जगह आपको कॉल लेना है, या तो 920 के आसपास कॉल बाई करना है बहुत एसटी के स्टॉप लॉस के साथ। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है 60, इसके ऊपर निकलते चलती मार्केट तो फिर 100 को क्रॉस करते उसके बाद आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा फिर एक लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा इस तरह का रहेगा, बट इसके बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। जब जब मार्केट नीचे आती जाएगी मैं कॉल के बारे में सोचता जाऊंगा और वो स्लो एंड स्लो मार्केट ऊपर की तरफ निकलती चली जाएगी। दूसरा हो सकता है, आइए छोटे सा टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे ये आपका डे के चार्ट पे आपने देख लिया, और आइए एक बार 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं मार्केट किस तरह से कहाँ पे कामकाज कर सकती है। आइए वहां पे लाइन सेट कर देते हैं। तो देखो कॉल के बारे में मैं कॉल के बारे में और भी जल्दी एंटर कर सकता हूँ इस लेवल पे, लेकिन थोड़ा सा सेफ सेफ जाने के लिए मैं 60 कर रहा हूँ। जो 60 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल, मैं इसके ऊपर ही कॉल लूंगा। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन बना है, तो यहाँ रिटेस्ट अगर मार्केट को रिटेस्ट करना है तो इस लेवल से होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ निकल जाती है तो फिर एक अच्छा खासा तेजी मार्केट में
आ सकती है। ये जो गिरावट आया 2 दिन से, ये शायद पूरा का पूरा ग्रीन में बदल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को पुट लेना है तो पुट मेरे लिए एक ही कंडीशन होगा पुट लेने का, और वो होगा बस इसी कैंडल के नीचे अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल, और ये मेरा 9 से 12 अगर इसको लटकती हुई कैंडल को लूँ तो 20 ठीक है, मतलब 920 सही है। 920 के अगर नीचे मार्केट निकलती है तो आपको पुट लेना है, और जस्ट आपकी जो स्टॉप लॉस होगी वो बहुत छोटा यहाँ पे हो जाएगा, 15 पॉइंट का। इट मीन्स 935 का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। 25,000 कॉमन है, 95,000 सॉरी 25,935 का आपका एसएल होगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं पुट प्लान करूंगा और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 35 के ऊपर निकल गया तो मैं पुट से एग्जिट नम करके मैं तुरंत कॉल में कन्वर्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो मंथली एक्सपायरी हो सकता है 200-250 पॉइंट अप और एक 150 पॉइंट डाउन में आपका एक अच्छा खासा आपको मार्केट मूवमेंट कर जाए। क्योंकि अधिकांश देखा गया है एक्सपायरी वाले दिन, और वो भी खासकर मंथली एक्सपायरी में मार्केट में प्रेशर रहेगा, और वो सभी में रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो सभी का एक्सपायरी रहेगा, एक्सेप्ट वो सेंसेक्स छोड़ के। तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम मार्केट में देखा जाएगा। तो आप हमेशा कुछ मत कीजिएगा, एक जब भी ट्रेड करने के लिए जाओ लाइन खींच लो, और वो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो किस किस लेवल पे मार्केट रहेगा। आपको एक नीचे लिखना है 920 का, 25,009। फिर आपको लिखना है 26,060 का। फिर यहाँ पे एक ही छोटा रेंज रहेगा, बट फिर भी ये भी 130 के आसपास का रहेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट निकलती है तो यहाँ से तो फिर एक अच्छा खासा कम से कम 150 पॉइंट का मोमेंटम आपको इसके ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये सब 11 बजे से पहले हो गया तो फिर एक अच्छा खासा तेजी मार्केट में देखा जा सकता है। तो आपको देखो क्या करना है, मार्केट यहाँ से गैप यहाँ पे ओपनिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ से ओपनिंग अगर हुआ 9 पे, मार्केट इसके नीचे नहीं सस्टेन किया तो मैं कॉल लूंगा इस लेवल के लिए। फिर इस लेवल से मार्केट अगर ऊपर निकल गया फर्दर कॉल, अगर रिटेस्ट लिया तो फर्दर पुट, फिर इसी लेवल तक, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एक दो ये तीसरी बार तक ये देखेंगे मार्केट चला तो ठीक है, अगर रेंज में फंसती है तो फिर वेट करना होगा या तो इसको ऊपर या नीचे, अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते तो। जैसे यहाँ पे मार्केट था, यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप हुआ तो मैंने क्या बोला, बस आप वेट करो, या तो मार्केट को इसके ऊपर निकलने दो या इसके नीचे, फिर ट्रेड करो बस। तो इस आपको इतना ही पेशेंस रखना है। ट्रेड छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट में हम क्या सोच रहे हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो आपको कोशिश करना है एटलीस्ट 70 से 80% मैच कराने का। 70 to 80% अगर आप मैच कराते हो अपनी थिंकिंग को, और जस्ट आपका 20 to 30% अगर आपका मान लो 30% ही आपका रॉन्ग हो रहा है, तो इसमें आपको क्या फोकस करना है, लॉस लॉस कंट्रोल करना है यहाँ पे। मतलब अब ऐसा नहीं है जो मैं कोई ट्रेड ले लिया छोड़ दिया चल रहा है, ये सब चीजों से छोड़ना है। अब अगर यहाँ से नहीं चला 2 4 5 पॉइंट पे हट जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ, मार्केट फर्दर फिर से आपको री एंट्री करने का और बहुत अच्छा क्लियर कट मार्केट देगा। जैसे यहाँ पे पजल हो गया, यहाँ पे मैंने बोला छोड़ दो अभी, वेट करो। फिर यहाँ से मार्केट निकला, रिटेस्ट किया, यहाँ पे पुट लो, यहाँ भी नहीं हो, अब फिर देखो यहाँ से जब मार्केट निकला या यहाँ पे सपोज करो लिए, आपका स्टॉप लॉस क्या यही रह जाएगा, इसके ऊपर फिर टच ही नहीं किया। तो इस तरह से मार्केट करोगे तो एक बार दो बार तीन बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन एक झटका में फिर वो चीज मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अ, आइए समराइज कर देता हूँ कल का, बहुत ही सिंपल मार्केट बना दिया हूँ, और यही चीज होते हुए भी आपको दिखेगा नो डाउट, ठीक है। आपको बस यही दो लाइन आपको ध्यान रखना है, जो इसके नीचे ही मैं पुट सोचूंगा, इसके ऊपर मैं कॉल सोचूंगा। अगर इसके ऊपर मार्केट फेल हो गया तो मैं यहाँ नीचे पुट सोचूंगा, और इसके नीचे से नीचे जाने में फेल हो गया तो मैं यहाँ कॉल सोचूंगा, बस सिंपल। अच्छा, इसके ऊपर मार्केट लेट से मार्केट गैप डाउन गैप अप खुल गया, इसके आसपास खुला, तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आज के क्लोजिंग के जितना पास आए, उसके बाद यहाँ से कॉल लेना, ये आपके फेवरेबल होगा और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में भी हो सकता है ये जो अभी गिरावट आपने देखा है ये सारे के सारे एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो अगर कुछ हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप ट्रेड लेंगे उसमें प्रीमियम डीके नहीं होगा जितना करंट एक्सपायरी में होता है, और उसके कमरे आप बहुत ही अच्छे और थोड़ा देर वहां पे बैठ सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लेने का, और वो सारी चीज होते हुए दिखेगा। थोड़ा सा अगर मार्केट कुछ पैनिक करे तो आप वेट कर लेना, इस रेंज में अगर मार्केट फंसती है तो थोड़ा देर रुक जाएगा, 15 मिनट आधे घंटा मार्केट को दे देना, उसके बाद फिर फर्दर फिर कॉल या पुट में एंट्री लेंगे। हमेशा अपने अकॉर्डिंग मार्केट को कोशिश करेंगे ट्रेड करने का,
मार्केट यहाँ पे, जैसे मार्केट यहाँ पे ट्रैप, यहाँ पे मैंने बोला था कॉल ले लो, पुट ले लो, कुछ जो मर्जी ले लो, यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। तो यहाँ इट मीन्स यहाँ पे डीके ही होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट वेट एंड वॉच, यहाँ पे जस्ट वेट करना है आपको। और तब तक वेट करना है जब तक मार्केट इस लेवल को नीचे या ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देती है, ठीक है। ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, पुट ले लो। ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे कॉल ले लीजिए, क्योंकि ये सब ट्रेड आपका फेवरेबल होगा। और इस मार्केट से कमाने का यही एक रास्ता है, जो आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगा। यहाँ पे रातों रात कुछ मत सोचो क्या होगा क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी नथिंग, कुछ भी नहीं। आपको सिंपल सोचो, मेरी आज की स्ट्रेटजीज है, अगर इसके ऊपर निकला तो अपन को ऐसे सोचना है, नीचे निकला ऐसे सोचना है। अगर इसके बीच में है तो नो ट्रेडिंग जोन है, मैं यहाँ छोड़ दूंगा, या तो मैं इसके पास आने दूंगा तो कॉल लूंगा, इसके नीचे निकल गया पुट दूंगा। इस तरह से आपको प्लानिंग करना होगा, क्योंकि आपको इसको एज अ बिजनेस लेना होगा। तो जब एज अ बिजनेस लोगे तो बिजनेस में आपको हर चीज प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। आप किस आप लेट से कोई बिजनेस कर रखे हो, तो उस बिजनेस में आप अपने पसंद से कुछ नहीं रख सकते हो, ठीक है। आपको देखना है जो कस्टमर का क्या पसंद है, ठीक है। तो ये हमेशा कस्टमर की पसंद देखोगे, हमेशा कस्टमर की पसंद देखोगे, अपनी पसंद कुछ नहीं देखोगे। जो आपको हो सकता है जो चीज आपको अच्छा लग रहा है लेकिन कस्टमर उसको लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास स्टॉक पड़ा रहेगा। तो इस तरह की आपको मार्केट में भी सोचना है। और मार्केट में मैंने आपको बताया था जो स्ट्राइक प्राइस बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस पे तो आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कल एक्सपायरी रहेगा तो आपको कोशिश करना है इन द मनी में और एट द मनी में ट्रेड करने का, बस आउट द मनी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। या तो इन द मनी में ट्रेड करेंगे या एट द मनी में करेंगे। आउट द मनी को आपको छोड़ना पड़ेगा। आउट द मनी बस 2 दिन कर सकते हो, जैसे कल एक्सपायरी हो जाएगी तो अगला दिन आप ले सकते हो। जैसे नेक्स्ट एक्सपायरी में जा रहे हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप ओटीएम में चले जाओ, आउट द मनी में यहाँ पे चलेगा, ठीक है। लेकिन करेंट एक्सपायरी में नहीं चलेगा। तो आपको स्ट्राइक प्राइस पे बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि आपकी जो मार्केट है जो परेशान करेगा, जो 20 डेज अगर है, ठीक है, तो 20 डेज में से जो मार्केट आपको परेशान करेगा ओनली 5 डेज, ठीक है। इस 5 डेज में मैं बताता हूँ, क्योंकि हम भी इसमें कोई भी कुछ भी करके आ जाए, 5 डेज आपको ट्रैप करेगा ही करेगा मार्केट, ठीक है। मैं 15 दिन लगातार प्रॉफिट कर सकता हूँ, लेकिन जो अगली दिन होगी इसमें मेरे को ट्रैप करेगा ही करेगा हर हाल में। चाहे मैं 200 लॉस करूँ या 500 करूँ या ओवरऑल में या 2-4 हजार लेके निकल जाऊं, इसमें मेरे को करना ही करना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो 15 दिन आपका रहेगा, 5 दिन आपका बहुत डिफिकल्ट जाएगा। तो इसमें आपको क्या होगा, लॉस पे कंट्रोल करना है। अभी जैसे कल एक्सपायरी रहेगा, बहुत लोग होंगे पूरा कैपिटल खाली कर लेंगे, तो ये चीज नहीं करना है। आपको ट्रेड लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाओ, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो। अगर आपको लगता है जो नई नई मार्केट हमारे फेवर में है, जब तक फेवर में बैठे रहो, जहां भी कुछ लगा हट जाओ। क्योंकि यहाँ पे एक जो टाइम, जो एक्सपायरी नाम का एक लिमिट दिया हुआ है टाइम, ये सबसे खतरनाक है, खासकर बायर के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको जो मैं सिखाना चाहता हूँ यही सिखाना चाहता हूँ, जो सेलर का माइंडसेट समझो। सेलर कहाँ पे क्या सोच रहा होता है। जैसे मैंने बोला जो मार्केट, आज मार्केट गैप डाउन नहीं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने बहुत, यहाँ पे एक तो एक्सपायरी है, तो वो चाहेंगे मार्केट को इसको नीचे भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे जाता है तो फुट सेलर को क्या होगा, लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा। तो वो बड़े लॉस पुट को भी नहीं चाहेगा पुट सेलर को होना, अच्छा कॉल सेलर को भी नहीं होने देना चाहेंगे। तो इसलिए मैंने बोला जो मार्केट क्या करेगा, 9:30 से उठा, यहाँ तक गया और जस्ट 200 या 160 या 230 के या 50 के अराउंड जाके फर्दर मार्केट इस तरह से आके और यहाँ पे क्लोजिंग करा देगा, ठीक है। या लास्ट मोमेंट पे 100-150 इस तरह से मार्केट उठाएगा। इसलिए मैंने बोला आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, और हमेशा बायस कभी मत रहो, दोनों साइड के लिए रेडी रहो, डोंट बायस। मार्केट में हमेशा दोनों साइड के लिए रेडी रहिए, कॉल और पुट दोनों। इसलिए मैं आपको पॉइंट बता रहा होता हूँ। हालांकि अभी जो आप लोगों के लिए जो स्टार्ट होगा ग्रुप, उसमें अभी आने वाले टाइम पे तो आपको 9 o'clock से, जो इनरोल्ड कर चुके हैं ऑलरेडी, वो 9 o'clock ही से ज्वाइन कर जाएंगे उसमें। और उसके बाद उसमें आपको कॉल पुट वो सारे स्ट्राइक प्राइस के साथ भी आपको वो मिलने लगेगा, जो कब आपका कॉल बाई करना है, कब पुट, किस स्ट्राइक प्राइस के किस प्राइस पे करना है, वो भी 2-4-5 मिनट पहले आपको उसमें मिल जाया करेगा। तो वो बहुत ही जल्दी वो सब आपके सामने आ जाएगा। तो बट वो सब आपको मेंबर के लिए रहेंगे, जो मेंबर्स हैं इनरोल मेंबर, वो क्योंकि पेडअप ग्रुप है, तो उसमें उस सब के लिए आप संपर्क कर सकते हैं या उन कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। इस चीज को एक शिवानी मैम और वो देख रही है अभी, अंजलि मैम देख रही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इनरोल उनको बोलिएगा ग्रुप में कर दें वो ऐड, ताकि आप लोग 9 o'clock से आप लोग क्या कर सको, उसमें एक्सेस कर सको, ठीक है।
प्री मार्केट आप देख सको 9 से लेके 9:15 का मार्केट, उसमें आप पूरा डिसाइड कर सको जो पूरा दिन मार्केट कहाँ से कैसे हो सकता है, पूरी फुल प्लानिंग कर सकते हो। और यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। तो आपका जो ट्रेड वो जो मार्केट में जो टाइम आएगा वो 20 डेज़ में से नो डाउट मैं 15 से 16 या 12-13 दिन तो रहूँगा आप लोगों के साथ, और इसमें से शायद 2 से 4 घंटा आप लोगों के साथ, अब ये स्टार्टिंग में 2 घंटा, उसके बाद फिर स्टार्टिंग में वो 2 से 4 घंटा हो जाएगा। इट मीन्स सिंपल अगर मैं बोलूँ तो जो आप लोग जो अभी 70,5100 जो पे कर रहे हो, मुश्किल से रोज़ का आपका 100 200-250 के आस-पास होगा। और ये मैं 1 वीक के अंदर ही इसका डबल ट्रिपल मतलब 7 डेज़ में जब वर्किंग में आऊँगा, लाइव आप लोगों के साथ रहूँगा, तो इसमें जो आपने इतना पे किया है, तो इसका 2x कम से कम हो चुका होगा आपका। तो वो ये सब आपको यहाँ पे इसका ये आपको बेनिफिट ही मिलेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ मार्केट को आप समझ पाओगे, मार्केट को देखने का नज़रिया ये सब बदल जाएगा आपका, ठीक है? कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे क्या सोच रहे होते हैं, कब क्यों सोच रहे थे ऐसा, वो सारी चीज़ यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। एट लीस्ट आप कोई गलत ट्रेड में नहीं बैठोगे। अभी क्या हो रहा होगा, आप 5000 अभी आप 5100 क्या आप इसकी जगह पे आप 15,000, 16,000, 20-20 हज़ार रुपए हो सकता है इन अ सिंगल डे में आप लॉस कर लो, ठीक है? इन अ सिंगल डे में आपको लॉस कर लोगे। तो ये सारे चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बाकी तो आप लोगों के सामने रहेगा, कब कैसे। तो ये सब चीज़ों से बचना है। अभी जो आप 20,000 40,000 लॉस एक सिंगल सिंगल डे में कर लेते हो, ये सब चीज़ों से बचना है, ठीक है?